गुड मॉर्निंग क्लास 8। आज हम जो है अपना टॉपिक जो करेंगे, जो हमारा पिछला जो हमने टॉपिक किया था ना, जो था हमारा प्रॉफिट एंड लॉस, उसी से रिलेटेड है। राइट। हमने पीछे किया था प्रॉफिट एंड लॉस, और आज हम करेंगे डिस्काउंट। राइट। आप जो है मार्केट जाते हैं और आपने देखा है कि किस तरह का डिस्काउंट जो है वो हमारा मिलता है, तो उसी टॉपिक पे आज हम जो बात करने वाले हैं कि क्या होता है डिस्काउंट। तो आई होप आप ये वीडियो अच्छे से देखेंगे और आपको पसंद आएगी। राइट। तो लेट्स स्टार्ट अवर वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, नाउ आज हम जो करने जा रहे हैं दैट इज द डिस्काउंट, एंड इसके लिए कुछ टर्म्स है हमारे पास। मार्क प्राइस, इट इज अ बिग शॉप इन डिपार्टमेंट स्टोर, एवरी आर्टिकल आर टैग्ड विद अ कार्ड। किसी भी हम जो शॉप पे जाते हैं, डिपार्टमेंट स्टोर पे जाते हैं, तो वहाँ पे जो है इस पे किसी भी आर्टिकल पे, जो भी आर्टिकल पे जो है मार्क प्राइस लिखा होता है, यानी कि उस पर जो लिखा होता है कि ये सामान इतने का है। लिस्ट प्राइस, item which are manufactured in a factory are marked with the price according to the list supplied to the factory at which the retailer is supposed to be sell them. This price is known as the list price। और उसके ऊपर जो है एक प्रिंटेड जो फैक्ट्री से जो सामान आता है उसके ऊपर लिखा होता है कि ये सामान इतने का है, दैट इज द लिस्ट प्राइस। And discount in order to increase the sale of clear the old stock, sometimes the shopkeeper offers certain percentage of rebate। और डिस्काउंट है अपना जो मार्केटिंग करने के लिए या जो है अपना पुराना सामान निकालने के लिए शॉपकीपर जो है, जो उसके ऊपर मार्क प्राइस है, लिस्ट प्राइस है, उस पर कुछ डिस्काउंट दे देना, कम पैसे में हमें वो सामान दे देता है, और उसको हम बोलते हैं डिस्काउंट। राइट। दिस रिबेट इज नोन एज द डिस्काउंट। ओके। तो ये जो है डिस्काउंट हमारा ये होता है। अगर बात करें कि फार्मूले की सेलिंग प्राइस इक्वल टू मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट, जो मार्क प्राइस है वो उस पर जो है डिस्काउंट कितना है वो तो हमारा सेलिंग प्राइस हो जाता है। राइट। दिस इज कॉल्ड द डिस्काउंट। तो कुछ एग्जांपल्स हम इसके देखें तो आपको अच्छे से जो है समझ आएगा। द मार्क प्राइस ऑफ अ सेलिंग फैन इज रुपीज 1250 एंड द शॉपकीपर्स अलाउ अ डिस्काउंट ऑफ 6%। 6% का उसने डिस्काउंट दिया है, जबकि जो है इसका मार्क प्राइस कितना है 1250। फाइंड द सेलिंग प्राइस, तो हम सेलिंग प्राइस, तो फर्स्ट ऑफ ऑल में क्या निकालना पड़ेगा, 6% निकालना पड़ेगा। डायरेक्ट हम 6 नहीं मान कर सकते क्योंकि 6 नहीं है, ये 6% है। राइट। तो मार्क प्राइस इज 1250 एंड डिस्काउंट इज 6%। डिस्काउंट 6% ऑफ एमपी पे निकलता है, तो हम 6% ऑफ एमपी निकाल लेते हैं। वेरी इजी, 6/100 इंटू दिस वन, दैट इज 75। 75 आया है डिस्काउंट, तो हमें सेलिंग प्राइस निकालना है, तो एमपी माइनस डिस्काउंट, तो 1250 माइनस 75, दैट इज दिस वन। ये हमारा क्या है, जिस पे हमें सामान मिलेगा या दुकानदार जिस पे हमें बेचेगा, दैट इज दिस वन। ठीक है। मार्क प्राइस ये था, लेकिन हमें इतने दाम में वो मिल जाएगा क्योंकि 6% का उस पर डिस्काउंट था। राइट। तो अब सेकेंड एग्जाम्पल भी ऐसे ही कुछ होगा। A trader mark his goods at 40% above the cost price and allow a discount of 25%. What is the gain percentage? तो इस पे क्या है कि ट्रेडर मार्क हिज गुड्स एट 40% अबव द कोस्ट प्राइस, जितना उसका कोस्ट प्राइस था उस पे 40% ज़्यादा उसने मार्क प्राइस किया हुआ है। राइट। और जब उसको वो बेच रहा है तो वो 25% पे उसको बेच रहा है, तो बताइए कि कितना गेन परसेंटेज उसको हुआ। तो लेट द कोस्ट प्राइस हम 100 ले लेते हैं, और मार्क प्राइस कितना हो जाएगा, क्योंकि 40% ज़्यादा है सीपी से, तो ऑब्वियसली 140 हो जाएगा, और डिस्काउंट कितना देता है वो 25 का, तो 25 निकाल लेता 140 का, दैट इज कम 35 रुपीज। 35 का डिस्काउंट मिला, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया हमारे पास, एमपी माइनस डिस्काउंट, दैट इज 140 माइनस 35, दैट इज 105। तो गेन कितना हुआ हमारे पास, गेन हो जाता है 105 माइनस 100, दैट इज 5%। तो 5% का ट्रेडर को प्रॉफिट हो जाता है। राइट। इस तरह से जो है ये हमारे डिस्काउंट वाले सामान है। स्टूडेंट्स, तो आपकी एक्सरसाइज है 10B, वो आपकी इसी डिस्काउंट्स फाइंड आउट करने वाली एक्सरसाइज जो अभी हमें डिस्कस किया है पीछे, उसी के जो है बेस पे सम है ये वाले, तो आपको ये जो है करने हैं। राइट। इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। और इसी से रिलेटेड हमारे पास एक टॉपिक है, दैट इज द टैक्स। राइट। वो भी हम जो है अभी डिस्कस करेंगे।
लुक बेटा, दिस इज द सेल टैक्स या वैल्यू एडेड टैक्स जो वैट आजकल लगता है, जीएसटी जो लगता है, राइट। तो हम उसके बारे में, क्योंकि सरकार जो है कोई भी गवर्नमेंट है, किसी भी देश की जो है गवर्नमेंट है, वो जो है टैक्स लगाती है, जिसको हम सेल टैक्स बोलते हैं। जो सामान हम दुकानदार बेचते हैं उस पर सेल टैक्स लगता है, राइट। तो वैल्यू एडेड टैक्स, दिस डेज प्राइस ऑफ द आर्टिकल इंक्लूड द टैक्स आर कॉल्ड द वैट, डिफरेंट आइटम कॉल द वैट। ठीक है, अब तो जो है वैट हट के अब जो है जीएसटी आ गया है, राइट। तो जो इस पर जीएसटी लगता है, तो वो टैक्स कैसे लगता है, और वो जो है सेल टैक्स जो है वो पेड इन द स्टेट टू द रिसीव स्टेट, जो है गवर्नमेंट को हमें देना पड़ता है, कितना जो है उसको देना पड़ता है, वही आज हम जो है इस पर फाइंड आउट कर रहे हैं, राइट। आपने जो है हमारे जो भी हम सामान लेते हैं उसके लास्ट में लिखा होता है इतनी जो है जीएसटी इस पे लगी है, इतना जो है वैल्यू एडेड टैक्स पे लगा हुआ है। तो आज हम जो है वही डिस्कस करेंगे। तो हम एग्जांपल एक बार इसको जो है देखते हैं। रमन बोट एन एयर कूलर फॉर ₹5,400 इंक्लूडिंग वैट एट 8%, फाइंड द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एयर कूलर, राइट। तो उस पर जो है टैक्स लग के 8% का टैक्स लग के इतना उसका जो है कॉस्ट बन जाती है। तो हमें बताना है कि कितना जो है वो एयर कूलर की ओरिजिनल प्राइस कितनी है। तो लेट द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द एयर कूलर एक्स, और वैट लगा 8% का एक्स पे, तो एक्स मल्टीप्लाई 8/100, दैट इज दिस वन। और ये जो टैक्स लगा है वो ऐड हो जाएगा हमारा ओरिजिनल प्राइस में, तो x प्लस में 2x/25, दैट इज 27x, ये हमारा ओरिजिनल प्राइस है, राइट। और ये किसके इक्वल है, इसके इक्वल होगा, क्योंकि जो है टोटल प्राइस ने दिया है, दोनों को इक्वल रखेंगे। एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 25 को इधर यहाँ मल्टीप्लाई में 27 डिवाइड में सोल्व करेंगे, दैट इज 5000। तो एयर कूलर जो था हमारा उसकी ओरिजिनल प्राइस 5000 है, लेकिन टैक्स लगने के बाद वो कितना हो गया है 5400 का, राइट। ऐसे ही जो है नेक्स्ट है, अ कलर टीवी इज अवेलेबल फॉर ₹26,880 इंक्लूसिव ऑफ द वैट इफ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द टीवी इज 24,000, फाइंड द रेट ऑफ द वैट। यानी क्या था कि इतना जो है टीवी हमें लेना होगा आफ्टर वैट लगने के बाद, टैक्स लगने के बाद। और अगर ओरिजिनल प्राइस टीवी का इतना था तो कितना जो है वैट, कितना परसेंटेज वैट लगा। तो ठीक है, हम पहले क्या निकाल लेते हैं, लेट द रेट ऑफ द वैट इज बी x%, देन 24 x% ऑफ 24 लगा, तो x% 24 निकाल लेते हैं और इसको उसमें से माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद हमारे पास क्या आता है x 240x इंटू दिस वन, x इज इक्वल टू, इसको हम इससे डिवाइड करेंगे, 12% का जो है हमारा वैट लगा है टीवी के ऊपर। तो इसी से रिलेटेड आपकी एक्सरसाइज है जो आपने फाइंड आउट करनी होंगी, राइट। और इसमें भी जो सारा वैल्यू जो है टैक्स के सम्स हैं, तो आप जो हैं वो उसको सम को करें अच्छे से, राइट। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से इसमें समझ में आ जाएगा, राइट। तो आज की हमारी वीडियो इतनी ही रहेगी। हैव अ नाइस डे, बाय।